नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बिजोलिया। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो कि BA सेकेंड ईयर का एक पार्ट है। और संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत यहाँ पर प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास और लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास दोनों को ही यहाँ पर संक्षिप्त रूप में यहाँ पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐड किया गया है। तो सबसे पहले जहाँ पर वैदिक संस्कृत साहित्य के इतिहास को जानने से पहले अपने को वेदों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। और वैदिक संहिता, फिर उसके वैदिक संहिता के कितने भाग हैं ये, या पुराण, वेदांग इत्यादि के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो वेद का परिचय प्रारंभ करने से पहले ये है कि ऋचा या मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती थी प्राचीन समय। और वेदों की परिभाषा देते हुए कहा गया कि ऋच्यन्ते स्तुयन्ते देवा अन्या इति ऋचा, अर्थात जिनके माध्यम से देवताओं की स्तुति की जाती है उस समूह का नाम ही संहिता कहा जाता है। और जो वैदिक संहिता है वो वैदिक संहिता 4 भागों में विभक्त किया गया था। एक तो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के नाम से। वेद की परिभाषा देते हुए साइन मोद ने कहा है कि अपौरुषम वाक्यम वेदः, अर्थात जो वेद है वो पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। अर्थात सीधा सा अर्थ है कि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, न कि पुरुष या मनुष्य के द्वारा वेदों की रचना हुई है। एक दूसरा अर्थ में वेदों को परिभाषित किया गया है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायो इति वेद्यते स, अर्थात जिसके माध्यम से इष्ट की प्राप्ति होती है। अर्थात मनुष्य वेदों का अध्ययन इसलिए करता है कि उसे जिसकी इच्छा होती है, कल्याण की इच्छा होती है, तो इष्ट की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन किया जाता है। और अनिष्ट परिहार्यो और अनिष्ट का निवारण करने के लिए या बुराई को दूर करने के लिए जो उपाय बताया गया है वो वेद के रूप में परिभाषित किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद को परिभाषित करते हुए कहा है कि विदन्ति जानन्ति विद्यन्ति भवन्ति विद्यन्ति सर्वाः सत्य विद्या यई यत्र वा समवेदः, अर्थात जिसके अंतर्गत सभी सत्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है वो वेद के नाम से परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रकार वेद 4 कहे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और इसी प्रकार संहिताओं को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। यद्यपि प्राचीन काल में त्रयी के नाम से भी वेदों को जाना जाता था। उस समय क्या था कि अथर्ववेद संहिता को या अथर्ववेद को त्रयी के अंतर्गत परिगणित नहीं किया जाता था। वहाँ पर त्रयी के अंतर्गत केवल ऋग, यजु और साम को ही परिभाषित किया गया था। तो त्रयी भी एक वेद का ही नाम है। तो जो वेद होता है वो वेद मुख्यतया जानने के अर्थ में होता है। अर्थात क्योंकि जो जानने के अर्थ में धातु थे विद धातु, वो विद धातु जानने के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त की गई। अब जानना या वेदों का जो अध्ययन होता है वो ईश्वरीय ज्ञान का द्योतक होता है। और हिंदू धर्म के अनुसार वेद तपः पूत महर्षियों के द्वारा इष्ट ज्ञान की प्राप्ति करने का एक माध्यम है। और वेदों की जो रचना या किसके माध्यम से की गई है, तो एक वाक्य प्राप्त होता है निरुक्त में कि ऋषियों मंत्रदिष्टारः, अर्थात मंत्रदिष्टारः, अर्थात मंत्रों को देखने वाले या मंत्रों की जो रचना करने वाले वो ऋषि महर्षि कहे गए हैं। और अपौरुषम वाक्यम वेदः का अर्थ भी यही है कि जो वेद है वो पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, अर्थात वो देवता या ऋषि महर्षियों के द्वारा ही उनकी रचना की गई है। तो यहाँ पर वेदों का अलग अर्थ या अपौरुषीय अर्थ में यहाँ पर अर्थ प्रदर्शित किया गया है। एक बात यह है कि अब वेदों की रचना काल या वेदों के लेखन का एक निश्चित क्रम का नहीं रहा है। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा वेदों के रचना काल भी अलग अलग बताया गया है। फिर भी एक सायण महोदय हुए जो विजयनगर साम्राज्य में हरिहर के एक मंत्री थे। उन्होंने वेद की महत्ता बताते हुए कहा कि प्रत्यक्षाण अनुमित्यावा यस्तु उपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, अर्थात वेदों की महत्ता प्रतिपादित करने के लिए महर्षि सायण ने यह श्लोक प्रतिपादित किया है। एक मनुष्य
स्मृति में यह आता है कि नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेदों की निंदा करने वाला होता है वो नास्तिक आ गया है। ये परिभाषा पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक और परिभाषा आता है कि ब्राह्मणयो वेद नामधेयम, और मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मणों का ही नाम वेद है, अर्थात मंत्रभाग और ब्राह्मण भाग को ही वेद के रूप में परिभाषित किया गया है। अब मंत्र क्या होता है कि मननात् मंत्राः, अर्थात मनन करने, जिनका मनन किया जाता है, तो मनन करने से मंत्र शब्द की यहाँ पर व्युत्पत्ति देखने को मिलती है। तो अब चूँकि ये तो हुआ वैदिक संहिता या वेदों का जो विभाजन था वो, अब एक ये आता है कि जब वैदिक संहिता होती है तो वैदिक संहिता के अंतर्गत 4 भाग या 4 भागों में उसको विभाजित किया गया, अर्थात ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। तो जब ऋग्वेद संहिता का अध्ययन करते हैं तो अब ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है या क्या क्या विभाजन यहाँ पर देखने को मिलेगा संस्कृत साहित्य में, तो 2 प्रकार से ऋग्वेद का यहाँ पर विभाजन देखने को मिलता है। एक विभाजन तो होता है अष्टक क्रम से और एक विभाजन होता है मंडल क्रम से। यदि मंडल क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, और यदि अष्टक के आधार पर ऋग्वेद का विभाजन किया जाए तो 8 अष्टक में ऋग्वेद विभाजित है। इसी प्रकार यदि 10 तो मंडल क्रम के आधार पर देखा जाए तो 10 मंडल में यह विभाजित है, और लगभग 1028 सूक्त ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं, और 10,580 मंत्र लगभग वैदिक ऋग्वेद संहिता में परिगणित की गई है, जैसा कि साइन महोदय के अनुसार है। एक इसका जो ऋग्वेद का जो विभाजन करते हैं, तो जैसा कि पहले मंडल क्रम 10 मंडल विभाजित हो जाता है, इसी प्रकार 1028 सूक्त होते हैं। तो 1028 सूक्त है, उसमें 1017 तो इसमें ऋग्वेद के मुख्य सूक्त है, और जो 11 सूक्त है वो खिल सूक्त के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर खिल शब्द को परिभाषित किया गया है कि जो 1017 सूक्तों में जिनकी परिगणना नहीं की गई है, जो छूट गए हैं, या जिन सूक्तों का पदपाठ नहीं मिलता और नहीं वहाँ पर किसी प्रकार की अक्षर गणना की गई है, तो वो जो सूक्त हैं वो खिल सूक्त कहे गए। और 8वें मंडल के 49वें सूक्त से 59वें सूक्त तक ये खिल सूक्त यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार यदि मंत्रों का दृष्टि से ऋग्वेद का विभाजन किया जाए तो 10,580 मंत्र ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और यदि शब्दों की दृष्टि से विभाजन किया जाए तो 1,53,826 ऋग्वेद में शब्द हैं। अक्षरों की दृष्टि देखा जाए तो 4,32,000 यहाँ पर शब्द देखने को मिलता है। तो अब ऋग्वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, या ऋग्वेद संहिता या ऋचा के अर्थ में, मंत्रों के अर्थ में सामान्यतः ऋग्वेद को परिभाषित किया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो पुरुष सूक्त हैं, पुरुष सूक्त में ऋग्वेद को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वोत्तर ऋच सामान्य जग्गिरे छंदांशि जग्गिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायतः, अर्थात जो ऋग्वेद है वो विराट पुरुष द्वारा संपादित यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, और जो ऋग्वेद और ऋचाओं के अर्थ में परिभाषित होता है, अर्थात ऋचाएँ अर्थात मंत्रों के अर्थ में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद की जो शाखाएं वो पतंजलि के अनुसार जो महाभाष्य ग्रंथ मिलता है उसमें ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, किंतु वर्तमान में केवल 5 ही शाखाएं ऋग्वेद की उपलब्ध हैं, जिसमें 5 शाखाओं में वास्कल, आस्फालायन, सांकायन, मांडुकायन नामक शाखाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि ऋग्वेद के प्रथम पदपाठकर्ता के रूप में देखा जाए तो साकल मुनि ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करता है, और साकल शाखा के आधार पर यदि ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त जो है संज्ञान सूक्त, और संज्ञान सूक्त का जो अंतिम मंत्र है वो समानी व आकुति, और यदि प्रथम जो मंत्र हैं जो अग्नि सूक्त का मंत्र है वो ऋग्वेद के प्रथम सूक्त जो अग्नि देवता से संबंधित है, तो वहाँ पर उनका प्रथम मंत्र देखने को मिलता है। और इसी प्रकार जो कुछ विषय वस्तु की दृष्टि से यदि ऋग्वेद को देखा जाए तो यहाँ पर
इसके जो सूक्त है उनको 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कुछ जो सूक्त है वो देवता सूक्त है, कुछ ध्रुव सूक्त है, कुछ कथा ये भी यहाँ देखने को मिलता है, संवाद सूक्त भी देखने को मिलता है, दान स्तुति संबंधी भी सूक्त देखने को मिलते हैं, तत्व ज्ञान संबंधी सूक्त देखने को मिलते हैं, संस्कार संबंधी सूक्त देखने को मिलते हैं, मांत्रिक या मंत्रिक सूक्त देखने को मिलते हैं, लौकिक सूक्त देखने को मिलते हैं, या आपरी सूक्त इत्यादि भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी जो संहिता है यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता की या यजुर्वेद की परिभाषा देते हुए कहा गया कि अनियत अक्षर अवसानो यजु, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं हो, नियत नहीं हो, वह यजु या यजुर्वेद के रूप में परिभाषित किया गया है। एक परिभाषा देखने मिलती है कि गद्यात्मक हो यजु, अर्थात जो गद्य भाग में निबद्ध किया गया है, या जो ऋग्वेद के जो मंत्रों को जहाँ जिस भाग में या जिन संहिता में गद्य के रूप में परिभाषित किया गया है, गद्य विधा के रूप में उनका उल्लेख किया गया है, वो भाग यजुर्वेद के नाम से कहलाता है। यजुर्वेद में सामान्यतः यज्ञ करने या यज्ञ वेदी से संबंधित मंत्रों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। यजुर्वेद का जो मुख्य देवता है वो वायु है, और जो आचार्य जी है वो वैशंपायन जी हैं। यदि यजुर्वेद की शाखाओं को देखा जाए तो लगभग यजुर्वेद की 108 शाखाओं का यहाँ पर कुछ पता चलता है। और किंतु यदि यजुर्वेद के भाग की दृष्टि दी जाए तो 2 भागों में यजुर्वेद को विभाजित किया गया है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल और कृष्णत्व के संबंध में एक अलग ही यहाँ पर पौराणिक कथा देखने को मिलती है, उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं करेंगे। एक लगभग जो इसका भाग है, जो यजुर्वेद हैं, ये जो शुक्ल यजुर्वेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद में मुख्यतया वाजस्नेयी और काण्व, ये 2 भाग देखने को मिलता है, 2 शाखाएँ देखने को मिलती है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद में मुख्य रूप से तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्टल, ये 4 शाखाएँ कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। यदि वाजस्नेय संहिता या वाजस्नेय शाखा का उल्लेख किया जाए तो लगभग 40 अध्यायों में वाजस्नेय शाखा को विभाजित किया गया है, और लगभग 303 अनुवाक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1975 कंडिकाएँ या मंत्रों का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। तीसरी जो है सामवेद शाखा या सामवेद संहिता। साम का जो अर्थ होता है वो होता है देवों को प्रसन्न करने वाला गान, या जिस संहिता में, जिस वेद में देवताओं की स्तुति परक मंत्रों का उल्लेख किया गया है, वो शाखा सामवेद के नाम से संबोधित की जाती है। एक ये है कि सतपथ ब्राह्मण में सामवेद के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि ना सामो यज्ञो भवति, अर्थात बिना सामवेद के मंत्रों के यज्ञ का संपादन नहीं किया जा सकता है। या एक बृहद देवता ग्रंथ में कहा गया है कि सामान्य यो वेति सा वेद तत्वम, अर्थात जो मनुष्य साम या सामवेद को जानता है वही व्यक्ति, वही मनुष्य वेदों के रहस्य को जान सकता है। तो सामवेद का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक यहाँ पर कहा गया है। सामवेद के जो आचार्य कहे गए वो महर्षि वैशंपायन के शिष्य जैमिनी जी है, अर्थात जैमिनी सामवेद के आचार्य हैं। और जो सामवेद के यदि विभाजन किया जाए तो वर्तमान में सांक, राणायन, कौतुमी और जैमिनी, ये 3 शाखाएं सामवेद की प्राप्त होती हैं। चौथा जो है वो है अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद संहिता या अंगिरा ऋषि द्वारा दृष्ट होने के कारण इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्व या अथर्व ऋषि के द्वारा प्रतिपादित करने के कारण, या इस अथर्ववेद को कुछ भृंग गिरा वेद भी कहा जाता है, अथर्वांगी वेद भी कहा जाता है, वैशक वेद भी कहा जाता है, क्षत्र वेद भी इसका नाम है, ब्रह्म वेद के नाम से भी इसे संबंधित किया जाता है। अथर्ववेद की जो ऋत्विज हैं वो है ब्रह्म है, और अथर्ववेद के जो देवता हैं मुख्य देव वो है सोम।
और जो अथर्ववेद के प्रमुख आचार्य है वो है सुमंतु। महाभाष्यकार पतंजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें पीपलाद, स्तोद, मोद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारणवेद, ये 9 शाखाओं का उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि द्वारा अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया गया है। किंतु वर्तमान में केवल 2 ही शाखाएं देखने को मिलते हैं, एक तो पीपलाद शाखा और दूसरी शौनक शाखा। यदि अथर्ववेद का विभाजन किया जाए तो 20 कांड अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार 739 सूक्त यहाँ पर देखने को मिलते हैं और 5489 मंत्र अथर्ववेद में सम्मिलित किए गए। यद्यपि लगभग 1200 जो मंत्र है वो उनका यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इनका उल्लेख किया गया है, जो ऋग्वेद के मंत्र हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो जो अथर्ववेद है वो अथर्ववेद मुख्य रूप से जादू टोने संबंधित वेद है, या यहाँ पर जो मुख्य सामग्री मिलती है वो कुछ जो सूक्त हैं अथर्ववेद के वो कुछ रोगों को दूर करने या रोगों का निदान करने से संबंधित है। कुछ जो सूक्त हैं वो मनुष्य द्वारा या ऋषियों द्वारा दीर्घायु प्राप्त करने संबंधी भी यहाँ सूक्त देखने मिलते हैं। कुछ जो सूक्त हैं वो कृषि कर्म संबंधित सूक्त भी देखने मिलते हैं, गृह निर्माण से संबंधित, व्यापार से संबंधित या वृष्टि या वर्षा से संबंधित सूक्त भी यहाँ पर उल्लेखित किए गए। कुछ सूक्त जो है वो विवाह से संबंधित है, प्रेम, संतानोत्पत्ति इत्यादि से संबंधित या जादू टोने से संबंधित सूक्त भी यहाँ पर देखने मिलते हैं। और इसी प्रकार जो कुछ सूक्त है वो ब्राह्मण या सृष्टि के परम तत्व या परब्रह्म के से संबंधित सूक्त भी यहाँ पर देखने मिलते हैं। राजकर्म से संबंधित सूक्त मिलते हैं। इसी प्रकार व्यभिचार या राक्षस, शत्रु, दैत्य, दानव इत्यादि से संबंधित सूक्त भी यहाँ पर उल्लेखित किए गए हैं। तो इस प्रकार वैदिक संहिता या वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिनका अध्ययन इस वीडियो में किया गया। अगले वीडियो में जो दूसरा जो भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, इसी प्रकार आरण्यक और उपनिषदों का अध्ययन किया जाएगा।